अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड क्राइटेरिया फॉर द गुड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल प्रॉब्लम। डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन हो सकते हैं, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन हो सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो सॉल्यूशंस हम देंगे। उसमें वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं, हार्डवेयर बेस्ड हो सकते हैं या फिर ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जो एल्गोरिदम देना है या सॉल्यूशन देना है वो इन कैटेगरीज में हो सकता है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम है क्या, फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखें डिफरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस जो हैं वो किसी शेयर्ड डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर वो एक ही वक्त में एक शेयर्ड डाटा को एक्सेस करते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाए। उस इनकंसिस्टेंसी को या इनएक्यूरेसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं, उन प्रोसेस को एक तरतीब देते हैं, उन पे कुछ चेक्स लगा देते हैं कि किसने किस टाइम पे डाटा एक्सेस करना है। और अगर एक प्रोसेस डाटा एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम पे दूसरा कोई प्रोसेस उस डाटा को एक्सेस नहीं करेगा। तो वो जो शेयर्ड डाटा है जिसको सारे प्रोसेस एक्सेस कर रहे हैं उसको हम क्रिटिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर सारे एक ही टाइम पे डाटा एक्सेस करें और उसमें चेंजेस करें तो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है जिससे हमने बचना होता है और हमने कोई सोल्यूशन देना होता है। तो उस क्रिटिकल प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी ये डिफरेंट कैटेगरीज आपने देख ली कि हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन हो सकता है। तो कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा चाहे वो जिस भी कैटेगरी का सॉल्यूशन है। ओके, उसमें 4 पार्ट्स होंगे, 4 सेक्शंस होंगे। एक का नाम है एंट्री सेक्शन, सेकंड है क्रिटिकल सेक्शन, थर्ड है एग्जिट सेक्शन और उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन। तो ये क्या है, थोड़ी सी इन पे बात करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन आपको पहले ही पता है कि जहाँ पे कुछ शेयर्ड डाटा होगा, जहाँ पे कुछ ऐसा वेरिएबल होगा या ऐसे कुछ कंटेंट्स होंगे जिनको एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं और उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन होगा। इससे पहले देखें तो एंट्री सेक्शन है। अब एंट्री सेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे चेक करना है कि किस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए और किस प्रोसेस को वहां पे रोक लेना चाहिए। अब अगर दो प्रोसेस हैं, सपोज P1 है और हमारे पास P2 है और ये अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो ये एंट्री सेक्शन से होके जाएंगे। एंट्री सेक्शन ऐसे समझ लीजिए जैसे चेक पॉइंट है, वो चेक करेगा कि किस प्रोसेस को अंदर जाना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में और किसको नहीं जाना चाहिए। सपोज करते हैं कि जो P1 है वो रिक्वेस्ट करता है कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो चेक किया जाएगा एंट्री सेक्शन पे कि क्या इसको जाना चाहिए या नहीं। तो क्या चीज़ चेक की जाएगी, ये चीज़ चेक की जाएगी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर उस टाइम पे कोई और प्रोसेस तो नहीं है। तो देखें, अगर P1 जाना चाह रहा है और P2 तो ऑलरेडी बाहर है तो इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है। तो P1 को परमिशन दे दी जाए कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए। तो ये क्रिटिकल सेक्शन में जाके अपना काम करेगा और जैसे ही ये अपना काम कर लेगा तो एग्जिट सेक्शन से गुजर के ये अपने रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एग्जिट सेक्शन में क्या होना है, एग्जिट सेक्शन में ये बता देगा कि मैंने अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बाहर जा रहा हूँ। ये इंटीमेशन यहाँ पे इसने अपने एग्जिट सेक्शन में दे के जानी है। उससे क्या होगा कि जब P2 आएगा एंट्री सेक्शन पे तो वहां से पता चल जाएगा कि अब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि P1 अपना काम करके बाहर जा चुका है। ये एग्जिट सेक्शन पे बता के गया है कि मैंने अपना काम कर लिया और मैं अब बाहर जा रहा हूँ। तो अब P2 की बारी आ सकती है। P2 अगर एंट्री सेक्शन पे आए तो इसे अलो कर दिया जाएगा कि आप अपने क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएं, क्योंकि वहां पे कोई प्रोसेस नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे आप एटीएम पे जाते हैं, आपको एटीएम का सिनेरियो बिल्कुल पता है। आप जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखते हैं कि ऑलरेडी कोई एटीएम में बंदा तो नहीं है। अगर बंदा होता है तो क्या करते हैं,
एंट्री सेक्शन है जहां पे वो दरवाजा लगा हुआ है जहां से आपने एटीएम में इन होना है। एटीएम बूथ में जो एक डोर लगा हुआ है आप उस पे जाके देखते हैं, वो क्या है, एंट्री सेक्शन। वहां पे आप जाके देखते हैं तो अंदर वाला बंदा जो है उसने लॉक किया होता है, अंदर से लॉक किया होता है। तो इसका मतलब उसने किसको लॉक किया हुआ है, उसने आपको लॉक किया हुआ है कि आप अंदर ना जा सके। तो आप एंट्री सेक्शन पे क्या करते हैं, आप वेट करते हैं। और जैसे ही वो बंदा जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है या एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा रहा है, वो जैसे ही अपना काम करता है, अपना काम कंप्लीट करता है, तो क्या करता है, वो एग्जिट सेक्शन से बाहर निकल जाता है। एग्जिट सेक्शन का मतलब क्या है, उसने बाहर डोर पे आना है और डोर से उसने लॉक को अनलॉक कर देना है और फिर अपने रिमाइंडर सेक्शन में चले जाना है। रिमाइंडर सेक्शन क्या होगा उसका, कि उसने एटीएम से निकल के अब जहां मर्जी जाना है, जहां भी जाए, वो घर चला जाए या बाजार चला जाए, कहीं भी जाए, वो उसका रिमाइंडर सेक्शन होगा। तो आप सिचुएशन को समझें, आप गए एटीएम के दरवाजे पे और वो एक इंटरसेक्शन है, आपने देखा तो वो लॉक है। आप क्या अब उधर अंदर जा सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में या एटीएम के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, आप यहां पे वेट करेंगे। लेकिन जो बंदा अंदर है वो अपना काम कर रहा है और जैसे ही वो काम करेगा वो क्या करेगा, वो एग्जिट सेक्शन से गुजरेगा। और एग्जिट सेक्शन क्या है, वही डोर जिसको पहले उसने लॉक किया हुआ था, अब उसको वो अनलॉक कर देगा। और जैसे ही अनलॉक करेगा वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएगा। तो अब बताएं कि आप जो यहाँ पे वेट कर रहे थे, जो डोर पे आप वेट कर रहे थे और डोर लॉक था, तो अब आपको क्या सिचुएशन मिलेगी, अब आपको डोर अनलॉक मिलेगा और एटीएम या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अब कोई बंदा नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अंदर चले जाएंगे और आप डोर को लॉक कर देंगे। आप अंदर गए और आपने अंदर से डोर को लॉक कर दिया। अब इसका मतलब आप क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहे हैं और डोर आपने लॉक किया हुआ है। अगर कोई और बंदा आएगा तो उसे ये डोर लॉक मिलेगा और वो एंट्री सेक्शन पे खड़ा होके वेट करेगा। आप अपना क्रिटिकल सेक्शन में काम कंप्लीट करेंगे, एटीएम पे आप पैसे वगैरह विड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप एग्जिट सेक्शन मतलब उसी डोर पे आएंगे और क्या करेंगे, उस लॉक को अनलॉक करेंगे और आप अपने रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएंगे। रिमाइंडर सेक्शन का मतलब है एटीएम से बाहर आप कहीं भी जाते हैं, राइट। तो उम्मीद है कि आप इस सिचुएशन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है, क्राइटेरिया फॉर गुड सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा कि सोल्यूशन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और जो भी सोल्यूशन होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये 4 पॉइंट कि एक इंटरसेक्शन बना दिया जाएगा, उस इंटरसेक्शन पे कोई प्रोसेस जो है वो पास होता है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन से जैसे ही निकलेगा एक एग्जिट सेक्शन होगा, वहां पे उसने ये बता के जाना है कि मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन से जा रहा हूं, मैंने क्रिटिकल सेक्शन को आजाद कर दिया है, कोई और आना चाहे तो वो आ सकता है और फिर वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में चला जाता है। तो ये एक बेसिक पैटर्न है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो किया जाएगा हर सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्राइटेरिया देख रहे हैं एक गुड सॉल्यूशन के लिए, हम किस सॉल्यूशन को अच्छा सॉल्यूशन कह सकते हैं। अगर कोई एक सॉल्यूशन आपको बंदा देता है कि यार मैंने इस क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन बनाया है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें ये 3 पॉइंट हैं या नहीं। उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, उसमें बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए। अगर तो ये तीनों पॉइंट हैं तो आप कहेंगे यस योर सॉल्यूशन इज गुड। अदरवाइज आप कहेंगे कि आपका कोई सॉल्यूशन इतना अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है, हम इस बेस पे कहते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है भी या नहीं। पहला पॉइंट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आपको कोई एक बंदा सॉल्यूशन देता है और उसमें ये तीनों पॉइंट नहीं होते, ना उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, ना प्रोग्रेस होता है और ना बाउंडेड वेटिंग होता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन ही नहीं है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों, एक सॉल्यूशन होने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना जरूरी है। ये क्या होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, अभी हम बात करेंगे इसकी, लेकिन थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम एक सॉल्यूशन को कब सॉल्यूशन मानते हैं कि उसमें एटलीस्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, फिर हम कहेंगे दिस इज अ सॉल्यूशन। अच्छा बुरा ये तो बात की बात है ना, पहले हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन भी है या नहीं। तो हम किसी कोड को, किसी एल्गोरिदम को सॉल्यूशन कब मानेंगे, अगर वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर ये चीज प्रोवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन।
अदरवाइज हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, इसके साथ अगर प्रोग्रेस भी देता है, एक और सोल्यूशन आपके पास आता है, एक एल्गोरिदम आता है और उसके लिए क्लेम किया जाता है कि ये आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी देगा और आपको प्रोग्रेस भी देगा, तो आप कहेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, यस दिस इज अ सोल्यूशन। ओके, प्रोग्रेस है, ओके दिस इज गुड सोल्यूशन। लेकिन बाउंडेड वेटिंग अभी भी नहीं है। अब एक थर्ड एल्गोरिदम आपके सामने रखा जाता है और आपको कहा जाता है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी देगा, प्रोग्रेस भी देगा और बाउंडेड वेटिंग भी देगा, तो आप कहेंगे यस दिस इज अ बेस्ट सोल्यूशन, दिस इज अ बेस्ट सोल्यूशन। इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, प्रोग्रेस भी है, बाउंडेड वेटिंग भी है, तो हम कह सकते हैं कि इससे अच्छा कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो देखें, किसी सोल्यूशन को अच्छा या बुरा कहने के लिए एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्या है कि उसमें ये 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर वो 3 पॉइंट हैं तो वो एक अच्छा सोल्यूशन है, अगर 3 पॉइंट नहीं है तो वो एक सोल्यूशन ही नहीं है। राइट, ओके, हम बात करते हैं यहाँ पे वही जो हम बात कर रहे थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, प्रोग्रेस की और बाउंडेड वेटिंग की। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, इसकी हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। देखें, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे P1 है और P2 है। हम ये चीज़ अगर फाइनल कर दें, ये चीज़ हम डिसाइड कर दें कि अगर एक प्रोसेस P1 जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो उस टाइम पे कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में घुस नहीं सकता, तो इसका मतलब हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ओके कर दिया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अब इसमें आ चुकी है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में कोई एक ही प्रोसेस होना चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि एटीएम की एग्जांपल आपको दी कि एटीएम के अंदर एक बंदा अगर जाता है तो वो अपने आप को अंदर से लॉक कर लेता है। अब एटीएम के अंदर और कोई बंदा नहीं जा सकता, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर एक बंदा एटीएम के अंदर है और उसके अलावा कोई और बंदा एटीएम में नहीं घुस सकता, तो इसका मतलब वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक्सिस्ट कर रही है। तो होप सो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल भी पढ़ देता हूँ। इफ प्रोसेस पी आई इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, एक प्रोसेस है पी आई, मतलब P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे सपोज करें कि P1 अगर एग्जीक्यूट कर रहा है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। तो उस टाइम पे कोई और प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर ये चीज हम डिसाइड कर दें तो इसका मतलब हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर ली है। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस ये है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोसेस जो हैं वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से होके, एग्जिट सेक्शन से होके रिमाइंडर सेक्शन में चले गए हैं। और अभी हम देखें तो हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर रहा, क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है। लेकिन एंट्री सेक्शन पे कुछ प्रोसेस वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि अगर कुछ प्रोसेस जो हैं वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में चले गए हैं, जैसे P3 और P4, ये कैसे गए हैं? ये क्रिटिकल सेक्शन से होके गुजर गए हैं, अपने रिमाइंडर सेक्शन में चले गए हैं। तो अब हमारे पास एंट्री सेक्शन पे दो प्रोसेस वेट कर रहे हैं, एक P1 है और एक P2 है, और दो प्रोसेस हैं जो रिमाइंडर सेक्शन में है, और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है। P1 और P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं। ये सिचुएशन है जी। सिचुएशन समझ आ रही होगी आपको। अभी क्या सिचुएशन है कि P1 और P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। तो क्या है, यहां पे हम एक जो क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इधर P1 ने जाना है या P2 ने जाना है, ये डिसीजन P3 और P4 नहीं करेंगे। एक पॉइंट ये है कि जो भी प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में है वो ये डिसीजन नहीं करेंगे कि अब इंटर सेक्शन पे जो भी प्रोसेस हैं उनमें से कौन सा क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए। मतलब ये कि P1 और P2 में से कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए, ये डिसीजन P3 और P4 नहीं कर सकते, उनको अलो नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकल चुकी हैं। अब रिमाइंडर सेक्शन में वो कौन होते हैं ये डिसीजन करने वाले? उन्होंने तो अपना काम कर लिया और वो चले गए। अगर वो चले गए हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया है, तो अब वो कौन होते हैं बाकी जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनमें डिसाइड करने का कि किसने अंदर जाना है? इसका मतलब P3 और P4 इस चीज को डिसाइड नहीं करेंगे कि P1 और P2 में से कौन क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है प्रोग्रेस में कि इनका जो वेट है वो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वेट करते रहें और ये जो डिसीजन है ये किए ही ना जाए। ये डिसीजन फौरन होना चाहिए, ये फौरन डिसीजन होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जाए। ऐसा ना हो कि सारा दिन ये बैठ के वेट ही करते रहें और इनमें से कोई अंदर जाए ही ना और ये डिसीजन पोस्टपोन होता रहे। ये डिसीजन फौरन होना चाहिए, ये डिसीजन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्रेस के अंदर दो पॉइंट हैं। एक तो रिमाइंडर सेक्शन वाले जो प्रोसेस हैं वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इनमें से कौन सा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कि ये जो डिसीजन लेना है ये डिसीजन इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि ये वेट ही करते रहें, वो फाइनाइट टाइम तक डिसीजन हो जाना चाहिए। तो ये प्रोग्रेस था। और प्रोग्रेस के बाद हम बात करते हैं बाउंडेड वेटिंग की। और बाउंडेड वेटिंग बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये थर्ड पॉइंट है इसके अंदर जो क्राइटेरिया है बाउंडेड वेटिंग। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं, P1 P2 और P3। तो ये जो वेट कर रहे हैं ये वेट लिमिटेड टाइम का होना चाहिए। अगर एक प्रोसेस जो है यहाँ पे ये P1 है, ये कहता है कि मैंने जाना है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, इसने रिक्वेस्ट पुट की, तो उस टाइम पे बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, अगर एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट पुट की है कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो उस टाइम पे बाकी जितने भी प्रोसेस हैं उन पे एक बाउंड लगा दें, एक लिमिट लगा दें कि वो कितनी कितनी बार अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर P1 ने कहा है, एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो उसके बाद ये बाउंड लगा दिया जाए कि P3 और P2 जो हैं वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक एक दफा जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ये बाउंड लगाना जरूरी है। और अगर ये बाउंड लगाएं तो फिर हमारे पास ये बाउंडेड वेटिंग कहलाएगा। जब भी कोई एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तो बाकी तमाम प्रोसेसेस पे ये बाउंड लगा दिया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा एक दफा अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद ये P1 जो है इसकी बारी आ जाएगी। उम्मीद है आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं आंसर कर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, क्राइटेरिया फॉर गुड सोल्यूशन। तो एक अच्छा सोल्यूशन तभी कहलाएगा जब उसमें ये तीनों पॉइंट होंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चलना चाहिए। प्रोग्रेस, अगर हमारे पास प्रोसेस जो है जो रिमाइंडर सेक्शन में है वो प्रोसेस ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और किसने नहीं जाना, और इनका जो डिसीजन है वो फौरन हो जाना चाहिए, ये प्रोग्रेस है। और बाउंडेड वेटिंग क्या है कि हर प्रोसेस जो है उस पर एक बाउंड लगा दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।